नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। इसको आपने 12th बेस पर पढ़ा होगा। बहुत ज़्यादा आईएमपी है और इस चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है। एग्जाम के बेस पर आप सभी लोगों को इनको पढ़ना पड़ेगा, राइट। और इसका हमको बनाना पड़ेगा रिएक्शंस और इसका देना पड़ेगा मैकेनिज्म। रिएक्शन विद द मैकेनिज्म, थ्योरी का ज़्यादा डिमांड नहीं है। क्या हम लेते हैं और क्या बनाते हैं, उन्हीं चीज़ों को हमको याद करना है दोस्तों, राइट। चैनल में नया है दोस्तों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह से जो आईएमपी वीडियो है आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करें, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग महाविद्यालय से बच्चे जुड़े हुए हैं, नंबर है 8818867195। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है। देखो, हम जब भी एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे तो एल्डिहाइड के दो अणु को आपस में या तो मिला देंगे या कीटोन को दो अणु को आपस में मिला देंगे, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल के कंपाउंड बनेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर ये हमारे पास सेम अणु होगा ना, एसिटल्डिहाइड का अगर योग कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो दोनों या तो एल्डिहाइड ही रहेगा, एसिटल्डिहाइड रहेगा, या दोनों हमारा एसीटोन एसीटोन ही रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में आप सबके लिए लिख रखा है। लेकिन जब हम एल्डिहाइड जो होगा अलग अलग मॉलिक्यूल से लेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO है, और यह मेरे पास एसिटल्डिहाइड है। अगर एक मेरा फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा मेरा एसिटल्डिहाइड है, ये दोनों अलग अलग है, भिन्न भिन्न तरीके से है। रहने को एसिटल्डिहाइड ही है, मतलब एल्डिहाइड का ग्रुप ही है, बट दोनों अलग अलग है। इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है तो इसका नाम एसिटल्डिहाइड है। जब दोनों अलग अलग होगा लेकिन एल्डिहाइड ही रहेगा तो उसे क्रॉस एल्डोल के नाम से जानेंगे। फिलहाल इनको आप साइड में रखिए। हमारा काम क्या है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन युक्त कोई कार्बोनिल कंपाउंड को, दो अणु को आपस में अगर हम रिएक्ट कराएंगे, CH3CHO CH3CHO, दोनों का मॉलिक्यूल सेम है। सब लोग समझ पा रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, सबको सेम लिखते हैं। यहाँ पर CH3 का हमारा CH3 हो गया और CH का हमारा CH हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ का एक हाइड्रोजन शिफ्ट बस हमने किया है और कुछ भी मैंने नहीं किया है। ध्यान रखना आप सभी, CH3 CHO CH3 CHO, इतना आप सभी लोगों को करना आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताना आप सब लोग, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अपन दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3 का CH3 हो गया, CH का हमारा CH हो गया। एक हाइड्रोजन मैंने इसको दे रखा है तो ये हो जाता है मेरे पास OH हो जाएगा। बाकी हमारा सेम है, CH3 की जगह हो जाएगा CH2 होगा और CHO का हमारा CHO होगा। इसका नाम है मेरे पास एल्डोल। इसी को हम कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। का मतलब क्या है, दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंडेंसेशन करेंगे, अर्थात मिक्स होगा, मिलेगा, तो हो जाएगा हमारे पास एल्डोल। इसका दूसरा नाम है, पहला नाम इसका क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का कंपाउंड। देखते हैं, थ्योरी इसका पार्ट है, बहुत स्पेशल है, समझते जाना। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड एवं कीटोन को डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, अपन लिख सकते हैं बेसिक मीडियम यूज ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक मीडियम में हम यूज करेंगे, ये डाइल्यूट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। डाइल्यूट हमारे पास बेस होगा या फिर एसिड की प्रेजेंट में आपस में जब क्रिया करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी बनाते हैं। यही है हमारे पास। देखो कैसे बीटा है, जब हमारे पास CHO है अर्थात एल्डिहाइड है, उसके साइड वाला जो कार्बन होगा अल्फा होगा और ये वाला हमारा क्या होगा, बीटा होगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी कह रहा है क्योंकि बीटा पर हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है। बीटा हाइड्रोक्सी का कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं, इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे कि एसिटल्डिहाइड के दो अणु, जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, एसिटल्डिहाइड के आपस में दो अणु को हमने मिक्स कर रखा है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरल्डिहाइड बनाते हैं। आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन है मेरे पास, अब बीटा नंबर पर मेरे पास OH है, तो बीटा हाइड्रोक्सी अपन क्या बोलेंगे, ब्यूटरल्डिहाइड कहेंगे। इसमें एल्डिहाइड एवं एल्कोहल्स दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एकदम क्लियर दिख रहा है सभी बच्चे को। मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक का नाम है OH और दूसरा का नाम है मेरे पास CHO। दो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर हो। अब देखो, इसके लिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। एल्डोल का मीनिंग क्या होगा हम समझेंगे, एल्ड प्लस ऑल अर्थात एल्डोल, तो एल्डोल कहेंगे। रिएक्शन एकदम इजी है। अब जब हम
एल्डिहाइड को समझ पाएंगे तो सेम दोस्तों हमारे पास जो कीटोन होगा ना वो सेम टू सेम डिटो हम फोटोकॉपी मारेंगे, राइट। तो देखो CH3 दो बार, मेरा CH3 दो बार हो गया, ऊपर नीचे देख सकते हैं। मैंने एक हाइड्रोजन इसको दे रखा है इसको, तो ये हो जाएगा एक हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया सिर्फ ना, सिर्फ एक हाइड्रोजन दे दो, दोनों सेम है देखो ना, CH3CO CH3CO, राइट है। अर्थात दोनों एसीटोन है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम है, जैसे कि आप यहाँ यूज कर रहे थे। जैसे हम एल्डिहाइड के दो सेम अणु को लिए थे वैसे ही हम कीटोन के दो सेम अणु को अपन इस्तेमाल करेंगे। तो एक हाइड्रोजन में इसको दे रखा है ना, तो CH3 दो बार हो गया मेरे पास यहाँ पर, और ऑक्सीजन के मेरा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को मैंने एक हाइड्रोजन दे दिया तो ये कन्वर्ट हो गया OH में। अब बाकी मेरे पास CH2 हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन तो उधर चला गया ना शिफ्ट होकर के, CO का CO, CH3 का CH3, अर्थात इसका नाम अपन बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन नॉन 2 पेंटेनॉन, राइट ना, क्योंकि हमारे पास 1-2 नंबर पर हमारे पास कौन सा ग्रुप जुड़ा है, CO कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है। अभी मैं और कुछ बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखते जाना। देखो इसमें हम इस्तेमाल क्या करते हैं, या तो दो एल्डिहाइड के अणु लेते हैं समान, या फिर भिन्न ले सकते हैं अलग अलग, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया है। दोनों के दोनों एल्डिहाइड है, लेकिन दोनों के दोनों, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका नाम एसिटाल्डिहाइड है, या तो समान होगा या डिफरेंट होगा। जैसे यहां दोनों समान है, यहां दोनों समान है। दो कीटोन को भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दो कीटोन कैसा होगा, या तो समान होगा या फिर भिन्न होगा। या दोस्तों ऐसा भी कर सकते हैं कि एक अणु हमारे पास एल्डिहाइड हो, एक अणु हमारा कीटोन हो, तो ये हमारे पास किसको किसको हम कंबाइन करके रिएक्ट करा सकते हैं उसका बात है, राइट। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गया। एल्डिहाइड के दो समान अणु या भिन्न अणु, कीटोन के दो समान अणु या डिफरेंट मॉलिक्यूल से होगा, या फिर एल्डिहाइड विद द रिएक्टर ऑफ द कीटोन, राइट। इतना बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक चीज और है, मैं बता रहा हूं आप सभी लोगों को, अगर ये जो मेरा कीटोन है या फिर मेरे पास ये जो बना हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड, अगर इसको आगे हम हीट करेंगे, अगर मैं इसको हीट करूंगा, इतना में काम आप लोगों का चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, लेकिन यही हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जैसे हम हीट करेंगे तो यहाँ क्या निकल जाएंगे, वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे, CH3 का CH3 हो जाएगा, ये CH के मेरा CH हो जाएगा बच्चों, राइट। यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ का OH जल बन के निकल जाएगा, ओके। तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब बचा क्या रह जाएगा मेरे पास, CH और सिंगल बॉन्ड CHO। ये है हमारे पास क्रोटोनेल्डिहाइड, क्या नाम है, क्रोटोनेल्डिहाइड, ये भी बन जाएगा हमारे पास। सेम इसको भी हम बना सकते हैं, यहाँ CH3 लिखेंगे, ये हमारा सेम कार्बन रहेगा, CH3 रहेगा, यहाँ का OH, यहाँ का हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। अब बाकी जाओ का ताओ हमारा सेम हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ का OH जल बना के निकाल देंगे, यहाँ बना देंगे डबल बॉन्ड, इतना सिर्फ काम करना है। अगर ये बात समझ आ गया तो ये भी आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। चाहे तो हम लिख सकते हैं CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3 और ये हो जाएगा CH3, राइट ना। ये हमारा प्रोडक्ट है, यही है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। बट दोस्तों हम इसका समझेंगे मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि क्या है, बहुत सिंपल है और आसानी से आप समझ सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो सभी लोग, ठीक है। चलो ले लिया आप सभी लोग स्क्रीनशॉट। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, जब भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे मुख्य रूप से इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे, इसको मिलाएंगे, इसको, दोनों में से कोई एक को आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ भी नहीं करना है। एल्डिहाइड के दो अणु है हमारे पास, एसिटाल्डिहाइड के ना, एक हाइड्रोजन मैंने इसको दे रखा है तो ये एल्कोहल में जाकर कन्वर्ट हुआ है, बाकी हमारा जाओ कहते हैं, राइट। चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म को भी फटाफट समझते हैं, 5 मिनट का और काम है हमारे पास, फिर ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के लेक्चर को देखते रहना, कैनिजारो रिएक्शंस है और बहुत सारे रिएक्शंस है जो आप सभी लोगों को एग्जाम के बेस पर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म को भी समझते हैं कि आखिरकार जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है इनका मैकेनिज्म क्या है। यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे मैकेनिज्म में निम्नलिखित पद में पूरा होते हैं, निम्न पद या स्टेप में पूरा होते हैं, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। और इसके एग्जांपल में हमने लिया है एल्डिहाइड। तो सबसे पहले मेरे पास जो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल सबसे पहले बेस की उपस्थिति में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और एक OH जो आयन है, OH माइनस आयन है, इसके हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा और ये जल बन के बच्चों बाहर निकल जाएगा। मेरे पास बचा क्या रह गया, CH2 बचा रहा, CHO बचा रहा, सेम टू सेम है। हम इसको OH को एक हाइड्रोजन के साथ मैंने वाटर बना के निकाल दिया। अब ये मेरा CH2 माइनस आयन और CHO जो है मेरे पास एक दूसरे मेरे पास मॉलिक्यूल है एक और एल्डिहाइड का। चूंकि मैंने जब रिएक्शन करवाया था तो मैंने दो एल्डिहाइड को लिया था, राइट।
तो यहाँ पर एक तो मैंने ले लिया माइनस चार्ज है, इसको हम इनोलेट आयन बोल सकते हैं या कार्बाइन आयन हम बोल सकते हैं, राइट ना। अब ये जो हमारे पास इनोलेट आयन है जो माइनस चार्ज लगा हुआ है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब ये कार्बन का ऑक्सीजन इधर निकलने चाहेगा, क्यों चाहेगा, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा इधर लग जाएगा तो 5 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर ले जाएंगे माइनस करके। इसका मतलब ये हुआ CH3 का मेरा CH3, C का C हो गया है ना, CH का CH हो गया, ऑक्सीजन पर लगा है माइनस चार्ज और बाकी हमने लेके उसको जोड़ दिया CH2CHO, जाओ कहता मैंने लेके जोड़ दिया। अब इस मॉलिक्यूल के सेम हम वहां लेके चले जाते हैं जिसको हम H प्लस आयन के प्रेजेंट में जब रिएक्ट कराएंगे तो H प्लस आयन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और ये बना लेगा बच्चों OH। क्या बना लेगा, OH। एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, बाकी सब सेम है, मिला लो एक ठो, राइट ना। यही जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है इसी का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड, ये आप लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये मेरे पास बनता है, या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड बोल सकते हैं। अब इसे जब हम और हीट करेंगे तो ये क्या बाहर निकलेगा, वाटर मेरा बाहर निकल जाएगा, एक मेरा हाइड्रोजन और OH H2O बन के बाहर निकल जाएगा, बाकी सेम है। CH3 का मेरा CH3 हो गया और ये CH का मेरा CH हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन OH तो निकाल दिया आपने, यहाँ बचा CH और बच गया मेरे पास CHO। यही है मेरे पास एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म है, बहुत इजी है, आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं दोबारा आपको फटाफट 1 मिनट में रिपीट करके बताता हूं कि कैसे हम लोग इसके मैकेनिज्म को फटाफट बना सकते हैं, आसानी से आप इनको समझ पाएंगे। आप सबके लिए ये काफ़ी अच्छा है और एकदम इजी तरीके से आप सब लोग इसको बना सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, ये रिएक्शन को एग्जाम के लिए आप कोई भी बच्चा को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, मैं आप सबको बता रहा हूँ। देखो ये मेरे पास CH3CHO है, रिएक्ट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन दी CH2CHO, दिस इज द इनोलेट आयन, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड, दिस इज द CH2 माइनस आयन एंड CHO, रिएक्ट ऑफ द फ्रेश अदर मॉलिक्यूल्स CH3CHO, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड। देन हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने वाला है, ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, हम इसको उतार लेते हैं, CH3 हो गया, CH का CH हो गया, ये मेरा माइनस चार्ज हो गया, इस तरीके से है ना। हम इसको बॉन्ड में लेके चलते हैं, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन है, ये मेरा हाइड्रोजन है, ये इसके पास रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ये माइनस चार्ज आ जाएगा और ये हो जाएगा CH2 सेम और CHO का CHO। ये मेरा सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप इज द diff like CH3CH, oxygen minus charge, CH2CHO plus H plus and react of the oxygen, okay, formation of the alcohol group CH and OH CH2। फटाफट आप बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं, बस प्रैक्टिस का खेल है, सारे बच्चे लोग प्रैक्टिस करें। चौथा नंबर स्टेप है, यही मेरे पास जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड, यही बनाना था एल्डोल कंडेंसेशन में, बट हम इसको रिएक्ट करा दें हीट के साथ, हीट दे दें, गर्म कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा, इस तरीके से फॉर्म कर जाएगा। सभी बच्चे को समझ आ जाना चाहिए। एक हाइड्रोजन को हम ऊपर शो कर सकते हैं, ये वाटर बन के बच्चों निकल जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO। बताओ क्या समझ नहीं आया, सब लोग को समझ आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट भी करके बता दिया कि कैसे हम बिना देख करके बना सकते हैं, आसानी से इसको अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो और मैकेनिज्म है उनको भी हम समझेंगे। बहुत अच्छा है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मैं आप लोगों को एक बात बता रहा था कि जब भाई हम लोग एक चीज़ और है क्रॉस एल्डोल, अगर हम बात करें क्रॉस एल्डोल की, है ना, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अगर हम क्रॉस का बात करेंगे, मान लो मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है, इस तरीके से मेरे पास मान लो CHO है ना, HCHO, ये है मेरे पास, बताओ बोलो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है ना, HCHO जानते हैं सब लोग, ये है मेरे पास एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। अगर हम रिएक्ट इसको कराएंगे तो कुछ मत करो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास कार्बन, ये मेरे पास OH हो जाएगा और ये H ही रहने दो, CH2 रहने दो और ये हो जाएगा CHO। यही मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा, कोई अंतर नहीं है, मैकेनिज्म भी सेम
आपको समझ आएगा, सेम बना सकते हैं। फिलहाल आप ये क्रॉस है, क्रॉस मतलब एल्डिहाइड के दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या फिर कीटोन के दो डिफरेंट अलग अलग मॉलिक्यूल्स, राइट। या फिर हमारे पास एल्डॉल मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्ट कर सकते हैं। तो जब भी एल्डॉल कंडेंसेशन की बात करेंगे तो हम सेम मॉलिक्यूल्स को ले करके चलेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस तरह की चीज़ों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, लिखते जाए कॉपी में, नोट्स बनाते जाए। और बहुत अच्छा क्लास लग रहा है दोस्तों, कुछ ही लेक्चर में ये हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। आपके जितने भी नए नए दोस्त तैयार हैं, फ्रेंड हैं, उन लोगों को चैनल को शेयर कर देना। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप सब लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और कहा जाए इस तरह से पढ़ाई लिखाई अगर आप कर लेते हैं तो आप सबके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है एग्ज़ाम। टाइम नहीं मिलेगा बाद में, अभी टाइम है, अभी कर लो, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो हमारे पास जो रहेगा ना ज़बरदस्त रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।